यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज़ादी का प्रतीक। लेकिन इस ज़मीन के नीचे दफन हैं ऐसे राज जो खून में डूबे हुए हैं। कुछ शहर कभी नहीं सोते क्योंकि उनमें मरने वाले इस दुनिया से कभी नहीं जाते। न्यू ऑर्लिन्स का फ्रेंच क्वार्टर शांत था उस ठंडी 1932 की शाम। तभी एक लड़की नंगे पैर, खून में लथपथ, बदहोशी में एक रास्ते पर दौड़ती हुई आई और एक पुलिस ऑफिसर से टकराई। जिन लोगों ने उसे देखा वो कहते हैं उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी और उसके दोनों हाथों पे गहरी नहीं लेकिन लगातार बहने वाली चोटें थीं, जिनमें से खून बहता जा रहा था। उसने कांपते होठों से पुलिस ऑफिसर को एक ऐसी बात बताई जिस पे यकीन करना मुश्किल था। दो भाइयों ने उसे अपने घर में बंदी बनाए रखा था और वो हर रात उसका खून पी रहे थे। वो इसीलिए बच के भाग पाई क्योंकि एक भाई उसे चेन से बांधना भूल गया। पुलिस ने पहले सोचा वो पागल है, हैलुसिनेशंस या कोई ड्रग का नशा। लेकिन जब वो उस घर तक पहुंचे जो उन्होंने अंदर देखा, वो न्यू ऑर्लिन्स के इतिहास का सबसे डरावना किस्सा बन गया। एड्रेस था 1119 रॉयल स्ट्रीट। बाहर से तो बिल्कुल एक नॉर्मल घर लगता था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर अंदर गया, हवा ही बदल गई। एक अजीब सी स्मेल, लोहा, सड़ा हुआ गोश्त और कुछ और भी बुरा। ऑफिसर ने अपनी गन निकाली और तलाश शुरू की। एक रूम था, बंद। दरवाजा तोड़ना पड़ा। अंदर 4 औरतें कुर्सियों से बंधी हुई मुश्किल से सांस ले रही थी। उनके हाथों पे खून से भरे कपड़े लपेटे हुए थे। चेहरे पे जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं, आंखों में बस एक खाली बेजान सी झलक। और फिर अगला कमरा, लाशें, जैसे किसी ने फर्नीचर की तरह उन्हें एक पे एक रखा हो, गंदे कम्बलों में लपेटे हुए। कुछ नहीं थी जिनकी मौत अभी अभी हुई थी, और कुछ पुरानी, सूख चुकी थी, जैसे अंदर से खोखली हो गई हो। हर बॉडी पे एक ही निशानी, कलाइयों पर काटने के निशान, और अंदर से पूरा खून गायब, एक भी बूंद नहीं। उस लड़की ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। जॉन और वेन कार्टर दिन के समय डॉकयार्ड में काम करते, लेकिन रात को उनका रूप बदल जाता। हर रात सुबह होने से बस थोड़ा पहले वो घर लौटते और अपने बंदी बनाए हुए लोगों के हाथों से पट्टियां उतारते। जैसे कोई ट्रेंड सर्जन काम करता है, वैसे वो उनके पुराने घाव फिर से काटते, नए तरीके से। तब तक काटते जब तक उनका खून बहने नहीं लगता। फिर वो खून को ग्लास में भरते और आराम से पीते, एक एक घूंट, जैसे मजे से उसका स्वाद ले रहे हो। जब उनकी प्यास बुझ जाती तो उन्हीं घावों पर पट्टियां बांध देते ताकि अगले दिन फिर से शिकार जिंदा मिले। ऑफिसर का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने तुरंत बैकअप बुलाया। 10 आदमी, पुलिस के सबसे तगड़े ऑफिसर्स, क्योंकि कार्टर ब्रदर्स में कुछ था जो सही नहीं था। सारे ऑफिसर्स घर में चुप गए और इंतजार किया उन रात के शैतानों के लौटने का। और जब वो आए, एक शब्द नहीं बोले। लेकिन जैसे ही ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ना चाहा, दोनों भाई बौखला गए। सिर्फ 5 फुट 6 इंच के थे, लेकिन जानवरों की तरह लड़े। एक ऑफिसर को दीवार पे धकेल दिया, दूसरे को नीचे गिरा दिया और खुद बालकनी से कूद गए, जैसे अंधेरे से निकले हों और अंधेरे में ही घुल गए हों। अगली सुबह पुलिस ने डॉक्स पे छापा मारा और एट लास्ट जॉन और वेन पकड़े गए। उन्होंने ऑफिसर्स को नहीं रोका,
मगर सिर्फ एक बात कही, हम वैम्पायर्स हैं, हमें अभी मार दो वरना हम फिर से शिकार करेंगे। कोर्ट में उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, ना पछतावा ना गुस्सा, बस ठंडी सूनी आंखों से सबको घूरते रहे। उन्हें मौत की सजा मिली, फांसी दी गई और न्यू ऑर्लिन्स के बाहर एक खानदानी मकबरे में दफन कर दिया गया। न्यू ऑर्लिन्स के शहर ने सुकून की सांस ली। सालों बाद जब वही मकबरा खोला गया एक और कार्टर को दफन करने के लिए, कब्रिस्तान में काम करने वाले एक इंसान ने कुछ अजीब देखा। कब्र के ऊपर का हिस्सा अंदर से धकेल दिया गया था। कोई टूटा फूटा निशान नहीं, ना चोरी ना किसी औजार के निशान, और सबसे डरावनी बात, मकबरा खाली था। जॉन और वेन गायब थे। कार्टर ब्रदर्स का जिक्र सदियों तक सिर्फ कहानियों में किया गया, लेकिन फिर आई 1970s की रातें और बर्बन स्ट्रीट के टूरिस्ट ने कुछ अजीब देखना शुरू किया। दो आदमी, लंबे, सफेद, और उनकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी। एक औरत जो रॉयल स्ट्रीट के ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी, उसने खिड़की से झांक कर देखा और वहां थे वो दोनों, दो आदमी बालकनी पे खड़े, बिल्कुल उस रात जैसे जब पुलिस उन्हें पकड़ने आई थी। और फिर वो छलांग लगाकर हवा में गायब हो गए। ना नीचे गिरे, ना कोई आवाज, बस अंधेरे में घुल गए। मार्डी ग्रा के दौरान साइटिंग्स और बढ़ गई। लोग कहने लगे बालकनी से फुसफुसाहट सुनाई आती है, जैसे कोई आवाज दे रहा हो, मगर ऊपर देखने पर वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने बस उन्हें छलांग लगाते देखा, लेकिन वो कभी जमीन पर नहीं पहुंचे। एक आदमी ने उन्हें रॉयल स्ट्रीट की दूसरी तरफ देखा। गैस लाइट की रोशनी में उनके चेहरे साफ दिख रहे थे, बिल्कुल वही चेहरे जो उसने एक गोस्ट टूर के पैम्फलेट में देखे थे। पुलिस ने उसे 1930s के असली मग शॉट्स दिखाए। उसने एक पल भी नहीं लिया, बस धीरे से कहा, हाँ वही है, वही आदमी थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थी। साल दर साल किस्से बढ़ते गए। लोग कहने लगे कार्टर हाउस पे श्राप है, जो भी अंदर आया सही सलामत वापस नहीं आया। कुछ को आए डरावने सपने, कुछ के नाक से बहने लगा खून, और कुछ तो वापस ही नहीं आए, जैसे उनका वक्त गायब हो गया हो। एक बेघर आदमी भागता हुआ निकला, चीखता हुआ कि वो इंसान नहीं है, सिर्फ खून नहीं पीते, जिंदगी के साल भी पी जाते हैं। और फिर आई मिसिसिपी नदी की कहानी। हर साल उसी हफ्ते जब कार्टर ब्रदर्स को गिरफ्तार किया गया, मिसिसिपी रिवर से एक लाश मिलती है। चेहरे शांत, कोई चोट नहीं, कोई निशान नहीं, लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है, एक बूंद खून नहीं होता, पूरा शरीर खाली। पुलिस कहती है कोइंसिडेंस, लेकिन न्यू ऑर्लिन्स के लोग जानते हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कार्टर ब्रदर्स को फांसी दी गई। कुल मिलाकर 15 लोगों को बंदी बनाया और उनमें से सिर्फ 4 ही जिंदा बचे। पर जो बचे वो मरते रह गए हर दिन। कहते हैं अगर कोई वैम्पायर किसी इंसान का 7 बार खून पिए और वो इंसान जिंदा बचा रहे, तो वो भी वैम्पायर बन जाता है। और शायद कार्टर हाउस में कुछ लोग उस दायरे को पार कर चुके थे। उसमें से एक था फिलिपे। उसकी डायरी सालों बाद मिली, एक टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर, बर्बन स्ट्रीट के ऊपर। उसके पन्ने इंक से भरे हुए थे और कुछ पन्नों में तो सूखा हुआ खून भी था। उसने लिखा था कि उससे सपने आते हैं,
लाल समंदर के। उसे ऐसा लगता है जैसे दांत उसके जबड़ों को तोड़ के बाहर निकल रहे हैं और उसे सिर्फ खून पीने का मन करता। 1949 में वो गायब हो गया, लेकिन उसके पहले 32 लोगों का खून पिया था उसने। और वो अकेला नहीं था, एक और सर्वाइवर था। लोगों का कहना है उसने कोई खून नहीं पिया, उसने तो लाशें एसिड में घोली। 440 लोगों की हत्या की उसने। ना उसे कोई रोक पाया, ना ही उसने कोई सबूत छोड़े। न्यू ऑर्लिन्स के लिए ये सब कुछ नया नहीं है। यहाँ कब्रें जमीन के नीचे नहीं, ऊपर बनती है, क्योंकि ये जमीन लाशों को भी वापस कर देती है। वूडू, भूत प्रेत, टोटके, यहाँ तो ये आम चीजें हैं। लेकिन कार्टर ब्रदर्स, वो कुछ और ही थे। लोग कहते हैं वो एक ब्लड कल्ट का हिस्सा थे। पुलिस रेड के दौरान उनकी एक जर्नल मिली। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, बार बार हर पन्ने पर, हम मरते नहीं, हम सिर्फ सोए हैं। और न्यू ऑर्लिन्स का सबसे बड़ा सवाल, वो फिर से कब जागेंगे? कार्टर हाउस अब भी वही खड़ा है। खिड़कियां बंद है, दीवारें टूटी हुई, पूरा घर जैसे अंदर से गल चुका हो। लेकिन कुछ रातों को अंदर से एक रोशनी जलती है, हल्के पीले रंग की, जैसे कोई अंदर रहता हो। लोकल लोग उस जगह के पास भी नहीं जाते हैं, लेकिन जो थ्रिल ढूंढते हैं वो जाते हैं। घोस्ट हंटर्स, पैरानॉर्मल ब्लॉगर्स, कैमरास, ईएमएफ मीटर्स और ईवीपी रिकॉर्डर्स लेकर बिल्कुल तैयार। लेकिन जब वापस आते हैं, सब कुछ खाली। मेमोरी कार्ड्स ब्लैंक, बैटरीज डेड, फुटेज या तो ग्लिच हो गया होता है या पूरा गायब। एक आदमी के ऑडियो रिकॉर्डर में सिर्फ एक चीज मिली, एक दबी हुई सी आवाज घर के किसी कोने से, जो बस ये कह रही थी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर कभी तुम रॉयल स्ट्रीट पे अकेले चल रहे हो और अंधेरे में दो आदमी खड़े नजर आए, सफेद, चुपचाप, बस तुम्हें घूरते हुए, तो रुकना मत, बात भी मत करना, सीधा निकल जाना तेजी से। क्योंकि न्यू ऑर्लिन्स में जो मरते हैं वो हमेशा दफन नहीं होते, और वैम्पायर्स, वो तो कभी मरते ही नहीं।